Hello, guys, welcome back to my channel, which is Mindful Manifester. I affirm all my viewers, subscribers, and clients is a success story. As a master manifester, my words are reality. So, आज की वीडियो किस बारे में होगी ये तुम्हें थंबनेल देख के ही पता चल गया अब होगा। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू रिमूव द थर्ड पार्टी फ्रॉम योर लाइफ। ठीक है, हाउ टू गेट रिड ऑफ द थर्ड पार्टीज। तो आज की जो वीडियो है ना मैं उसे 3 टॉपिक्स में स्प्लिट करूँगी। ठीक है, पहला टॉपिक तो ये होगा कि थर्ड पार्टी होती कौन है। ठीक है, सेकंड टॉपिक जिस बारे में हम बात करेंगे वो है कि जो थर्ड पार्टी है वो कहाँ से क्रिएट होती है, कहाँ से जनरेट होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम थर्ड जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन, कि इसका सॉल्यूशन क्या है। जो टॉपिक मेन टॉपिक है कि कैसे हम उससे छुटकारा पा सकें, हाउ टू गेट रिड ऑफ द थर्ड पार्टीज। ठीक है, सो अगर हम पहले 2 टॉपिक की थर्ड पार्टी कौन होती है और दूसरा टॉपिक की थर्ड पार्टी कहाँ से जनरेट होती है, अगर इन 2 टॉपिक्स के बारे में हम अच्छे से अगर जान लेना तो इट विल सो इजी टू गेट रिड ऑफ द थर्ड पार्टी से रिड मिलना, लाइक छुटकारा पाना बहुत ईजी हो जाएगा। इनफैक्ट अगर तुम ये 2 टॉपिक्स अच्छे से समझ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ में कभी थर्ड पार्टी नाम की चीज़ ही नहीं होगी, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि उस हिसाब से फिर तुम अपने ब्रेन को वो करोगे, रीप्रोग्राम करोगे। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो है कि थर्ड पार्टी कौन होती है, हु इज़ द थर्ड पार्टी। बेसिकली थर्ड पार्टी होती कौन है? अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी लोग हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन या कोई भी लोग जो तुम्हें तुम्हारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने में, फुलफिल करने में रुकावटें एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, वो सारी थर्ड पार्टीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टीज़ कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि स्पाउस हो, पर्टिकुलर स्पाउस हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो या यही सिर्फ चीज़ हो। थर्ड पार्टी इन सब चीज़ों के अलावा भी होती है। थर्ड पार्टी फॉर एग्जांपल तुम्हारे पेरेंट्स हो गए, तुम्हारे रिलेटिव्स हो गए, कि तुम्हारे पेरेंट्स रिलेटिव्स कि ये लोग नहीं मान रहे तुम्हारी शादी के लिए, या ये सारी चीज़ें, या कोई भी सिचुएशन, कोई भी सर्कमस्टांसेस जो तुम्हारी डिज़ायर को तुम्हारे तक पहुँचाने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, वो सारी की सारी थर्ड पार्टीज़ के अंदर इंक्लूड होगी। आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। थर्ड पार्टी सिर्फ वही नहीं होते, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, स्पाउस नहीं, इन सब चीज़ों के अलावा भी थर्ड पार्टीज़ होती है, लाइक रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, या कोई भी सर्कमस्टांसेस या कोई भी सिचुएशन जो तुम्हारी डिज़ायर को तुम तक पहुँचाने तक फुलफ़िल करने में रोकती है, वो सारी की सारी चीज़ें थर्ड पार्टीज़ के अंडर आती हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि थर्ड पार्टी होती कौन है, या क्या होती है थर्ड पार्टीज़। ठीक है, अब ये जनरेट कहाँ से होती है, इसके बारे में समझते हैं कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टीज़ वगैरह आती कहाँ से हैं। देखो, ये रियलिटी है, मैं बता रही हूँ। ये थर्ड पार्टीज़ जो होती है वो कहीं न कहीं हमारे थॉट्स का ही क्रिएशन होती है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अभी एक रिलेशनशिप में हो, ठीक है? तुम इस रिलेशनशिप में हो और सडनली तुम्हारी लाइफ़ में एक थर्ड पर्सन एक्ज़िस्ट करता है, तुम्हारी एसपी के लाइफ़ में एक थर्ड पर्सन एक्ज़िस्ट करता है। वो कहीं न कहीं देखो, कभी सोच के देखना, वो तुम्हारे पास्ट थॉट्स का और पास्ट फ़ियर का ही रिफ्लेक्शन होगा। तुम जैसे एक रिलेशनशिप में हो तो तुम सोचते हो कि यार मेरी एसपी मुझे छोड़ के ना चले जाए, या वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, या वो किसी और के साथ इंटरेस्टेड तो नहीं हो जाएगा, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ जाएगा। ये जो हमारे छोटे-छोटे फ़ियर्स हैं, जब तुम इन फ़ियर्स को नोइंगली भी सही, अननोइंगली भी सही, जब अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब लूप में चलाते हो, तो ये कहीं न कहीं तुम्हारे एक बिलीव क्रिएट करता है कि हाँ, ज़रूर एसपी तुम्हें चीट कर रहा होगा, हाँ, ज़रूर एसपी किसी और में इंटरेस्टेड होगा, एसपी तुम्हें अवॉइड करेगा। ये सब जब तुम बार-बार अपनी बिलीव्स क्रिएट करते हो, तो यही तुम्हारे रियलिटी में भी शो होती है, ठीक है? इसमें एसपी का कोई गलती नहीं है, ये हमारे ही थॉट्स हैं, जो हमारे एसपी या कोई भी पर्सन, हमारा इंडिविजुअल, वो हमें रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर हम इन थॉट्स में और इन अजम्पशंस में अगर वर्क करेंगे, हम अपना ये बिलीफ पैटर्न चेंज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ से थर्ड पार्टी भी चली जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी चली जाएगी, ठीक है? तो ये तो तुम्हें मैंने बता दिया कि थर्ड पार्टीज़ भी हमारी क्रिएट की हुई होती है कहीं न कहीं। तो अब इस थर्ड पार्टी से कैसे हम छुटकारा पा सकें, कैसे हमें रिमूव करना है, ये हम जानते हैं। देखो, थर्ड पार्टीज़ को रिमूव करने के 2 वेज़ हैं, जहाँ तक मेरे को पता है। मैं बताती हूँ अपने 2 तरीके, जिसके थ्रू तुम थर्ड पार्टीज़ को अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो टोटली, ठीक है? परमानेंटली। पहला तरीका तो ये हो गया कि तुम कंप्लीटली अपने थर्ड पार्टी को इग्नोर करो, ठीक है? थर्ड पार्टी से अपना फ़ोकस शिफ्ट करके
पूरी की पूरी तरह से अपना फ़ोकस अपने और अपने एसपी पे लाओ। अपने और अपने एसपी के लिए अफ़र्म करो। पूरी की पूरी एनर्जी अपने और अपने एसपी के लिए लगाओ। ऑटोमेटिकली जब तुम्हारा फ़ोकस अवेयर 3D से शिफ्ट सॉरी 3P से शिफ्ट होगा, ऑटोमेटिकली 3P भी तुम्हारी लाइफ़ से चली जाएगी। जस्ट अफ़र्म फॉर योर एसपी एंड यू। अपने लिए और एसपी के लिए अफ़र्म करो, अपनी एनर्जी पूरी उसमें इन्वेस्ट करो, ऑटोमेटिकली 3P चली जाएगी। अब वो 3P चाहे कोई भी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे वो तुम्हारे रिलेशनशिप में स्पाउस हो या कोई भी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कोई भी हो, वो सारे के सारे रिमूव हो जाएँगे। जस्ट फ़ोकस ऑन योरसेल्फ, ठीक है? योरसेल्फ एंड योर एसपी। अब बहुत लोग क्या क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यार हमारा तो हम तो 3P से अपना माइंड डाइवर्ट कर ही नहीं पा रहे, मैं 3P के बारे में सोचे बिना रह ही नहीं पा रही या रह नहीं पा रहा हूँ, मैं 24 घंटे 3P ही मेरे माइंड में घूम रहा है कि वो क्या कर रही हूँ, क्या होगी। तो ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ तुम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक ही वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, एक ही कॉलेज में मतलब एक ही कॉलेज में पढ़ते हो, तो उस टाइम पे तुम्हें उसे अवॉइड करना, वो नज़रों में पड़ते ही रहेंगे या कुछ भी उनके सिनेरियो चीज़ें करते हुए अगर वो तुम्हें दिख रहे हैं, तो उस सिचुएशन में तुम क्या कर सकते हो, 3P को किसी और पार्टी से जॉइन करवा दो। अगर समझाने के उसमें बोलूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल तुम और तुम्हारे एसपी अभी रिलेशनशिप में हो, ठीक है? सडनली क्या होता है कि थर्ड पार्टी तुम्हारी लाइफ में आती है, तुम्हारा एसपी किसी और में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है, किसी और को टाइम देता है, तुम्हारी ये थॉट्स है कि तुम्हारा एसपी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो या तुम अपने एसपी के लिए तो अलग से अफ़र्म कर ही रहे होगे कि माय एसपी लव्स मी, माय एसपी ओनली वांट्स मी, ऐसे कुछ अफ़र्मेशंस तुमने अपने और अपने एसपी के लिए बना रखे होंगे, तो उनको तो तुम कंटिन्यू रखो। साथ ही साथ इस सिनेरियो में जब तुम 3P को अवॉइड नहीं कर पा रहे हो और बहुत ज़्यादा उसको लेके नेगेटिव हो रहे हो, तो तुम सीधा 3P के लिए अफ़र्म कर सकते हो कि 3P को तुम्हारे एसपी से बेटर पर्सन मिल चुका है। 3P कंप्लीटली मेरे एसपी की लाइफ से जा चुकी है। अब मेरे एसपी के लाइफ में सिर्फ़ मैं ही हूँ या मैं ही हूँ, ठीक है? मेरे अलावा मेरा एसपी और किसी के बारे में नहीं सोचता और जो एसपी है वो कंप्लीटली मेरे अंदर ही ऑब्सेस्ड है, मेरे को लेके ऑब्सेस्ड है। ये सारी चीज़ें तो तुम अपने लिए और अपनी एसपी के लिए अफ़र्म कर रहे होगे। थर्ड पार्टी के लिए तुम ये क्या कर सकते हो कि थर्ड पार्टी कोई किसी और से प्यार करता है, थर्ड पार्टी कंप्लीटली मेरे एसपी की लाइफ़ से जा चुकी है। थर्ड पार्टी लव समवन एल्स, ऐसे कुछ भी बात करके थर्ड पार्टी मेरे एसपी ने कभी थर्ड पार्टी से प्यार किया ही नहीं था। उन दोनों के बीच में कभी कुछ ऐसा था ही नहीं। अ, वो दोनों जस्ट फ्रेंड थे या जस्ट कोलीग थे या क्लासमेट्स थे, ऐसे बोल सकते हो। ठीक है? या तो ये भी बोल सकते हो कि हमारी लाइफ में तो कभी मेरे और मेरे एसपी की लाइफ में कभी थर्ड पार्टी रही ही नहीं है। कौन-सी थर्ड पार्टी? मैं किसी थर्ड पार्टी को जानता ही नहीं या जानती ही नहीं। तो इस तरह से तुम अफ़र्म कर सकते हो थर्ड पार्टीज़ के लिए। तो इससे क्या होगा, जब तुम अफ़र्म करोगे तो थर्ड थर्ड पार्टी ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये हो गया सेकंड वे। तो ये कुछ वेज़ थे जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। जब मेरी लाइफ में कभी थर्ड पार्टी है आती नहीं है, थी बट मैंने रिमूव कर दी। बट अब मैंने जो उस टाइम पे जो चीज़ें फ़ॉलो करी थी, तो मेरे से थर्ड पार्टीज़ लिटरली अवॉइड नहीं हो पाती थी। उस टाइम पे मैं ये वाला वो फ़ॉलो करती थी कि मैं थर्ड पार्टी की अलग से एक स्टोरी बिल्डअप कर देती थी कि थर्ड पार्टी किसी और के साथ अब एंगेज्ड है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, वो परमानेंटली मेरे एसपी की लाइफ से जा चुकी है और वो किसी और के साथ खुश है और मेरा एसपी मेरे साथ खुश है। तो मैं इस तरह से कुछ छोटी-छोटी स्टोरीज़ क्रिएट करके अफ़र्म करती थी और मुझे रिज़ल्ट्स भी दिखते थे, ठीक है? अम यही बोलूँगी एट द एंड, यही कुछ वेज़ हैं। सबसे मेरे को सबसे बेस्ट तरीका लगा कि थर्ड पार्टी को किसी और के साथ जॉइन करवा दो, इट्स बेटर। इससे क्या होगा कि तुम अफ़र्म करते-करते तुम थोड़ा एक रिलैक्स फ़ील करोगे, हाँ, यही स्टोरी है। जब तुम रिपीटेड लूप में चलाओगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इसको लेके ज़रूर रिएक्ट करेगा। सो परसिस्ट इन योर अफ़र्मेशन, सब कुछ वर्क कर रहा है, सब कुछ बीटीएस में तुम्हें पता भी नहीं होता तुम्हारी डिज़ायर तुम तक पहुँचाने के लिए कितना कुछ वर्क कर रहा होता है होल यूनिवर्स पीछे। तो जस्ट परसिस्ट एंड प्लीज़ थोड़ा होप रखो, एटलीस्ट इतना तो होप रखो कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो वर्क करेगा, अफ़र्मेशंस वर्क करेगी, लॉ ऑफ असम्पशन ट्रू है करके थोड़ा-सा बिलीव रखो। लिटरली इट वर्क्स, मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करता है, अफ़र्मेशंस हमारी सच में वर्क करती है। सो परसिस्ट रहो और हार मत मानो, प्लीज़ हार मत मानो एंड थैंक यू सो मच। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई और डाउट होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड उस क्वेश्चन हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में ही उस क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। अगर नहीं हो पाता तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो पर्टिकुलर डाउट के लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी। हाँ, और मैं ये बताना भी भूल गई कि मैं वन ऑन वन कोचिंग सेशन भी प्रोवाइड करती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, तो प्लीज़ आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगी सो दैट तुम्हें मुझे कॉन्टैक्ट करने में ईज़ी रहे। थैंक यू सो मच। चलो मैं अब आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा।